हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ आप जहां भी हैं सब कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड 11 देख लिया है, जिसमें हमने जाना कि सीएससीईटी के रजिस्ट्रेशन फीस में भी आप कंसेशन पा सकते हैं। और जिसने भी ये वीडियो देख लिया बहुत अच्छी बात है, तो हम ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिसे नहीं देखा है, पिछले सारे वीडियोस देखिए, फ्लो बना रहेगा। और कहाँ देखना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में GBCS80 इन्फो टाइम में सारे CSCT से रिलेटेड वीडियोस जो भी मुझे जरूरी लगेंगे वो मैं यहाँ अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अब सवाल उठता है, आप बनेंगे? तो बिल्कुल उसका जवाब हमने ढूंढ लिया सर, हम तो शुरू ही रहे, हम तो बन के ही रहेंगे। आप बस अब अगले पड़ाव में चलो, दैट्स गुड। सो हम एपिसोड नंबर 12 अब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और हम जानेंगे कि CSCT का एग्जाम कंडक्शन फंडा कैसा है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, और उसके रिजल्ट डेट्स कैसे रहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा खड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल GB इन्फो टाइम। ओके, महिला जी हमेशा काफी स्माइल देती हैं, अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम कंडक्शन की बात करते हैं। ये जो एग्जाम पैटर्न है इसका, पहली बात तो ये है कि साल में कितने बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जवाब है 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम ये एग्जाम कंडक्ट होता है। अब बात आती है सिर्फ साल मतलब क्या, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो डियर, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर। यू नो वेरी वेल फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। ये तो पता होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं क्वार्टरली बेसिस में, हर 3 महीने के बाद एग्जाम, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अप्रैल, मई, जून खत्म तो फिर एक नया, है ना, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो सिंपल वे में कहें तो एग्जाम कंडक्शन इसका फाइनेंशियल ईयर में 4 बार होता है। तो वो 4 बार होता है, तो वो 4 बार होने वाले महीने कौन से हैं? तो एग्जाम का महीना बेटा, एक होगा मई मंथ में, एक होगा जुलाई के मंथ में, एक होगा नवंबर के मंथ में, एक होगा जैन के मंथ में। सर ये 4 बार एग्जाम देने हैं क्या, 4 पेपर था करके? ना मेरे दोस्त, आप किस समय सोचते हैं कि CSCT मुझे करना है, उस हिसाब से नजदीक के मंथ में आप प्रॉपर स्टडी का प्लान करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो कैसा था कि फाउंडेशन के चक्कर में सिर्फ साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अब तो आप साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप इसका मतलब समझ रहे हो? इससे फायदा ये हो रहा है कि कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि मैं इस समय कर सकता हूं क्या, तो समय ना बर्बाद करते हुए वो भी कर सकता है। इज दैट क्लियर सर? लेकिन मेरे लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ये तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। हमारा यहाँ पर फोकस सिर्फ क्या है, एग्जाम कंडक्शन कब होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डेट कब है सर इसकी? सर महीना हमको समझ गया, अब डेट बताओ। तो देखो डियर, डेट सबके लिए कॉमन है, ठीक है। चाहे कौन से भी महीने होने दो एग्जाम के, डेट हमेशा सैटरडे या संडे रहेगा। और कौन सा वीक, सेकेंड या थर्ड वीक। पूरे महीने में 4 हफ्ते या 5 हफ्ते होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो उसमें से मई, जुलाई या नवंबर या जैन, जो भी महीना एग्जाम का रहेगा, सेकेंड या थर्ड वीक के सैटरडे या संडे को एग्जाम हो। ये आपके दिमाग में या नोट करके रखना है। इज दैट क्लियर और नॉट? मई के सेकेंड या थर्ड वीक के सैटरडे या संडे को, सेम जुलाई, सेम नवंबर, सेम जनवरी। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर एग्जाम डेट भी समझ गया और एग्जाम का महीना भी समझ गया। सर अगर मुझे मई के महीने में एग्जाम देना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, वो बता सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर CSCT, सपोज आपको मई के महीने में एग्जाम देना है, तो आपको समझना जरूरी कि आप कौन से महीने में खड़े हैं। तो अगर आप दिसंबर से लेकर अप्रैल के महीने में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब 16 दिसंबर से लेकर अगले साल के 15 अप्रैल तक, 16 दिसंबर से लेकर अगले साल के 15 अप्रैल तक, ठीक है कि नहीं। ये मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से बोल रहा था क्योंकि हमको जल्दी समझता है। दिसंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से एंडिंग है, फिर आएगा जैन, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो दिसंबर से अप्रैल, 16 से 15, इतना समझ में आ गया। इस बीच में अगर आप अभी हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए मई का प्लेटफॉर्म ओपन है। आप फटाफट जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, फीस भरिए, कंसेशन है तो कंसेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। कैसे करना है, कैसे कंसेशन मिलेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। अपलोड कैसे करना, वो सब कैसे करना वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम बीच की बातों में हैं।
अच्छा, जैसे 15 अप्रैल खत्म हो जाएगा तो मई मंथ के लिए विंडो ऑफ हो जाएगा, फिर नया विंडो खुलेगा नेक्स्ट डे में ही। देखो 15 के बाद आएगा 16 अप्रैल। अगर आप 16 अप्रैल से 15 जून के बीच में हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आप समझ लो जुलाई के महीने के लिए एग्जाम दे सकते हो। सिंपल। अब 15 जून लास्ट डेट है जुलाई महीने के एग्जाम के लिए। अब ये विंडो खत्म हो जाएगा, नया विंडो शुरू होगा उसके नेक्स्ट डे से 16 जून से 15 अक्टूबर। अगर आप 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में हो अभी, तो समझ लो आपके लिए नवंबर मंथ का प्लेटफॉर्म खुला है एग्जाम देने के लिए। नवंबर में आप एग्जाम दे सकते हो। और ये नहीं है तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा, फिर आएगा 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर। तो अगर आप इस बीच में हो तो आप समझ लो आप जैन में एग्जाम दे सकते हो। फिर 15 दिसंबर के बाद क्या आएगा, अगला दिन 16 दिसंबर। देखो वापस शुरू हो गया साइकिल। तो आपने देखा पूरे साल भर में ये साइकिल चलता रहेगा। तो पर्टिकुलर टाइम पर विंडो ओपन होगा पर्टिकुलर मंथ के लिए, मई एग्जाम के लिए, जुलाई एग्जाम के लिए, नवंबर एग्जाम के लिए, जैन एग्जाम के लिए। मतलब 12 महीने खुले हैं। कभी भी जाओ आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने अभी सोच लिया आपको अभी मिलेगा। बस आप देख लो आप कौन से महीने में खड़े हो, ये यहां में इसमें देख लो और उसके हिसाब से ये एग्जाम डेट की तैयारी करो। इजी, कम क्लियर है बातें। चलो अब बात आती है कि सर रिजल्ट कब आएगा। सिंपल है, जिस महीने में एग्जाम है उसी महीने के 4th वीक, आखिरी नहीं बोलूंगा, कभी कभी 4th या 5th होता है इसके। तो देखो आप मई में एग्जाम दोगे ना बेटा, कब दोगे, सैटरडे या संडे 2nd और 3rd वीक को। तो आपका इमीडिएट अगर 2nd वीक को होता है तो 3rd एंड 4th वीक में, और अगर आपका 3rd वीक में एग्जाम होता है तो नेक्स्ट वीक 4th। तो बेटा रिजल्ट डेट जो है बाय डिफॉल्ट सबके लिए सेम है। जिस महीने आप एग्जाम दोगे उसके 4th वीक में, मई में दोगे तो 4th वीक, जुलाई में दोगे तो भी 4th वीक, नवंबर में दोगे तो भी 4th वीक, जनवरी में दोगे तो भी 4th वीक। मतलब आप समझ गए ना, 7 दिन से 14 दिन के बीच का गैप है और कुछ है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CSCT आप दोगे और आप पास हो गए, ठीक है कि नहीं। अब पास हो गए तो आप क्या होगे, आप अगले पड़ाव में जाओगे। और अगला पड़ाव कौन सा है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो बेटा जैसे ही आपका रिजल्ट आता है ना, चाहे मई में आए, जुलाई में आए, या फिर नवंबर में आए या जनवरी में आए, आपको इमीडिएट बेसिस में CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना है। यस, कैसे देखो, अब एग्जांपल में लेते हैं। मान लो आपने मई में एग्जाम दिया तो मई के 4th वीक में रिजल्ट आ गया, मई के 4th वीक में रिजल्ट आ गया, तो आप नेक्स्ट लेवल क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। तो उसका लास्ट कट ऑफ डेट क्या है, लास्ट, इसके बाद तो वो विंडो ही बंद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो 31 में, मतलब आप समझ रहे हो 4th वीक के बाद ऑलमोस्ट काफी नजदीक है ये। तो आपको इमीडिएट बेस में यहां जाना है और रजिस्टर करना है। सर इसी डेट में ही जाना है क्या, अगर आप इसी डेट में जाओगे तो फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। एग्जाम जो है एग्जीक्यूटिव का उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, और ये जो 8 सब्जेक्ट हैं 2 ग्रुप में बटा है, 2 हिस्सों में बटा है। इसे ग्रुप कहो या मॉड्यूल कहो। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट, या फिर मॉड्यूल कहो इसे, ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपने मई में एग्जाम दिया और इमीडिएट उसी मई के एंडिंग तक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपको फायदा क्या है मालूम है, मई के बाद जून जुलाई आते आते दिसंबर आ जाएगा, 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। और इसी 6 महीने के अंदर आप ना बेटा दोनों मॉड्यूल दिसंबर में दे सकते हो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि CS की पढ़ाई कितने समय तक खत्म हो सकती है, तो ये इसका एक कट टू कट पढ़ाई है, उसके जरिए आप सही टाइम पर कम समय में बराबर आप CS की पढ़ाई खत्म कर सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मई के महीने में एग्जाम दे रहे हो तो इमीडिएट आपको रजिस्टर करना है उसी महीने के एंडिंग में। तो क्या होगा, आप दोनों मॉड्यूल दे पाओगे। सर अगर मैं दोनों मॉड्यूल नहीं देना चाहता हूं या फिर कुछ और दूसरा ऑप्शन, देखो ये तो अगर आप दोनों मॉड्यूल में से जो मॉड्यूल देना है दो, वो आपके ऊपर है। अगर आप दोनों मॉड्यूल के लिए भी फॉर्म भर रहे हो लेकिन आपने एक ही मॉड्यूल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फीस आपका दोनों मॉड्यूल का लगेगा, ठीक है कि नहीं है। अब यहां पर आगे की बात करते हैं, आगे आ जाए। अब सपोज आपने मई में एग्जाम दिया और गड़बड़ हो गया, नहीं कर पाए, भूल गए, तो डजंट मैटर, आगे भी विंडो खुलता है, ठीक है कि नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट देखो। अब आपने मान लो जुलाई के महीने में एग्जाम दिया, बात पहले ध्यान से समझो। जुलाई के महीने में आपने क्या दिया, एग्जाम दिया। तो जुलाई के महीने में एग्जाम दिया तो रिजल्ट कब आएगा, 4th वीक में। अब 4th वीक जुलाई में रिजल्ट आ गया, आपको इमीडिएट उसी महीने के आखिरी डेट को रजिस्टर करना है। आखिरी डेट को क्या करना है, रजिस्टर करना है।
अगर आपने आखिरी डेट में रजिस्टर कर लिया तो इसका मतलब बेटा ये है कि आप जुलाई के बाद जब दिसंबर आएगा, मतलब आपके पास 4 महीने की पढ़ाई है। कम समय है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए ICSI बोलता है कम समय में ज्यादा लोड नहीं लेना है, आप केवल कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम जब फॉर्म आएगा तब आप सेलेक्ट कर लो कौन सा ग्रुप देना है, पहले पढ़ लो और उसके बाद चुनाव कर लेना बाद में एग्जाम फॉर्म जब आएगा। क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म अलग होता है एग्जीक्यूटिव में। इज दैट क्लियर और नॉट? CSET में केवल रजिस्ट्रेशन फीस है, उसी में आपका एग्जाम भी कवर हो जाता है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव में आप आते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसकी अलग फीस होती है, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो। और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको देखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, मॉड्यूल 1 के लिए या मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 केवल एक मॉड्यूल के लिए या फिर दोनों मॉड्यूल के लिए। आई होप आपको बात समझ में आए, एकदम ठंडे दिमाग से समझना, ठीक है? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब मैं इन दोनों को साथ में बताता हूं, ध्यान से देखो। सपोज आप मई के एंडिंग तक नहीं कर पाए, 31 मई तक नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आप दोनों मॉड्यूल नहीं दे पाओगे। तो कोई टेंशन नहीं है, आपने तो मई में एक CSET पास कर लिया ना, अब वेट करो, अगेन 31 के बाद वापस से CS एग्जीक्यूटिव का नया विंडो खुल जाएगा। तो नया विंडो किसके लिए खुलेगा? इस पैटर्न के लिए। 31 जुलाई तक आप फिर करो, अगर ये नहीं कर पाए मई के एग्जाम के बाद, यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर डालो, लेकिन आपको एक ही मॉड्यूल करने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल वे में कहूं तो भैया याद रखना, एग्जाम अगर आपने मई में दे दिया तो इमीडिएट अगर आपने उसी महीने में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दिसंबर में आप दोनों मॉड्यूल दे पाओगे। लेकिन अगर आपने लेट किया तो कोई बात नहीं, 31 जुलाई एक और डेट नया आएगा, उसमें लेकिन आप एक ही मॉड्यूल दे पाओगे। और जो बच्चा जुलाई में एग्जाम दे रहा है तो उसको बाय डिफॉल्ट एक ही मॉड्यूल का ऑप्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिल रहा है? 4 महीने। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़े। नवंबर का महीना, आपने जैसे नवंबर में एग्जाम दिया, तो नवंबर में एग्जाम दिया तो रिजल्ट भी कब आएगा? नवंबर के लास्ट वीक में। तो रजिस्ट्रेशन भी इमीडिएट आप उसी महीने में कर लो। देखो सेम फंडा रिपीट हो गया। अगर आपने उसी महीने में इमीडिएट रजिस्टर कर लिया तो दोनों मॉड्यूल दोगे, क्योंकि आपके पास 6 महीना मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो पढ़ाई एग्जाम कब हो रहा है? जून में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है? और अगर आपने इसी टाइम पर नहीं दे पाया, लेट हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो टेंशन नहीं है, फिर आप जो है अगला रजिस्ट्रेशन 31 जैन तक कर सकते हो लास्ट। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही मॉड्यूल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से अगर जाएं, जनवरी के पैटर्न के हिसाब से, तो जनवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास सिर्फ 4 महीना फंडा बचता है इसके वजह से। तो अब सारांश की बात करें। सारांश की बात ऐसी है, अच्छे से समझना, कि CSE का एग्जाम सिर्फ 2 बार होता है। एक होता है जून के महीने में, कब? जून के महीने में, और एक होता है दिसंबर के महीने में, ठीक है कि नहीं है? तो जून के महीने में जब एग्जाम होता है तो उसमें भी आप या तो एक मॉड्यूल दोगे या तो दोनों मॉड्यूल दोगे। तो दिसंबर में भी या तो आप एक मॉड्यूल दोगे या तो दोनों मॉड्यूल दोगे। तो आपने अपनी CSET का एग्जाम कैसा दिया, उसका रिजल्ट कब आया, उसके नजदीकी डेट के हिसाब से आप चुनाव करोगे, तो उस हिसाब से आपको वैसा मॉड्यूल मिलेगा। ये बस अभी समझने के लिए, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि अब आप जो बच्चे CSET में रजिस्टर करेंगे तो उनको जानना है कि मैं कौन से महीने में एग्जाम दे रहा हूं, तो कौन से महीने में एग्जाम देकर मुझे इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करके दोनों मॉड्यूल कम समय में कवर करने को मिल जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम दे लो और उसके आगे रजिस्ट्रेशन कर लेना। इज दैट क्लियर? तो कंक्लूड करते हैं, स्पेशली CSEP को न रखते हुए CSET का एग्जाम कंडक्शन। तो बेटा कितने बार एग्जाम होता है? 4 बार एग्जाम होता है, मई में, जुलाई में, नवंबर में और जैन में। और एग्जाम का डेट क्या है बेटा? सैटरडे या संडे। कौन सा वीक? 2nd या 3rd वीक। रिजल्ट कब आएगा बेटा? रिजल्ट ना उसी महीने के 4th वीक में आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन का पीरियड कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया है। आप जिस महीने में खड़े हो देख लो मैं कौन से एग्जाम में जा सकता हूं। Is that clear? I hope आपको समझ में आया। Still, if you have any kind of doubt, you can comment and I will try to give the best answer. ठीक है, चलो आगे बढ़े। So that's great. We have completed. Wow. So yes, you can be a future CS because we are sure to be. CS sure to be. That is good. ओके, सो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर लेता हूं मैं अब। जीवी इन्फो टाइम एजुकेशनल ऐप लेकर आया, उसमें CS कोर्स मौजूद है। आप चाहें तो iOS में डाउनलोड कीजिए या एंड्रॉइड में, डजंट मैटर, बोथ फैसिलिटी वी हैव अवेलेबल। सो व्हाटएवर मोबाइल यू हैव, यू कैन डाउनलोड इट आवर जीवी इन्फो टाइम ऐप।
एट प्रेजेंट हम लोगों ने CACT कोर्स जो है अवेलेबल किया हुआ है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसमें है, आपको जो सब्जेक्ट ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आगे की बात करूं तो यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे, जो आप इसको आराम से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर बताकर इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आपको अगर ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो अभी के अभी इसको डाउनलोड कीजिएगा। कुछ चीजें पेड हैं, कुछ चीजें फ्री हैं, फ्री वाली चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। आपके ये CS के करियर को ही ब्लेज नहीं करेगा, उसके साथ साथ आपके लाइफ को भी ब्लेज करेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको मोटिवेशनल पॉइंट्स एंड थॉट्स लेकर आऊंगा, जो मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, ठीक है कि नहीं, जो मैंने स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बनाया, शूरवीरों के लिए बनाया। और किस तरह से इसको एंड्रॉयड या iOS में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना, उसके स्टेप्स दिए हैं, आप इसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं। और वैसे भी इसको पॉज करने की जरूरत नहीं है, आप तो स्मार्ट हो, स्मार्टफोन लेकर घूमते तो आपको पता ही, ठीक है। आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज रिमेंबर, एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव, बिकॉज अपने हौसले बुलंद हैं तो हमें कामयाबी भी क्या मिलेगी, तुरंत मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम आएंगे एपिसोड नंबर 13 लेकर, और उसमें हम बात करेंगे कि CACT फाइनली रजिस्टर कैसे करते हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल लास्ट वीडियोस को देखकर कि अब हमको पता चल चुका है CACT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका फीस क्या है, एग्जेम्पशन किसको है CACT से, उसका रजिस्ट्रेशन का फी में कंसेशन कैसे मिलता है, रजिस्ट्रेशन करने का समय कौन सा है, एग्जाम का समय कौन सा, सब कुछ पता चल गया है। तो अब आपकी क्या बात आती है, अब आपको सिर्फ यही सोचना है कि भैया मुझे अब रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मैं रजिस्टर कैसे करूं। तो वही हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.